तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी दो तरह का होता है, एक रैम होता है और रोम होता है। तो रैम क्या होता है? रैम को हम रीड एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम। इस स्मॉल में रैम नहीं लिखिएगा, रैम जो लिखिएगा ना RAM कैपिटल में लिखिएगा। रैम अस्थायी मेमोरी होता है क्योंकि जब हम कंप्यूटर कोई भी डेटा या प्रोग्राम को इनपुट करते हैं तो यह कंप्यूटर समय के लिए उस डेटा को सेव रखता है, और जैसे बिजली चली जाता है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो डेटा भी नष्ट हो जाता है। क्लियर? रैम क्या होता है? रैम अस्थायी मेमोरी होता है। रैम अस्थायी मेमोरी नहीं होता है। अब रैम को निकाल भी सकते हैं, समझे? तो रैम अस्थायी मेमोरी होता है क्योंकि जब हम कंप्यूटर कोई भी डेटा या प्रोग्राम को इनपुट करते हैं तो ये समय के लिए उस डेटा को सेव रखता है, और जैसे बिजली चली जाती है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो डेटा नष्ट हो जाता है। RAM is temporary memory because when we input any data or program on the computer, it keep that data for some time, and as the power goes off or the computer is shut down, that data is not disturbed। तो कोई पूछे कि रैम क्या होता है? भले मेमोरी कितने तरह का होता है? मेमोरी दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है? तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम आता है और रोम आता है। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैम का फुल नेम रीड एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्लियर? कोई पूछे व्हाट इज रैम? रैम इज टेम्पोररी मेमोरी बिकॉज व्हेन वी इनपुट एनी डाटा और प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर इट कीप दैट डाटा for some time and as the power goes off or the computer is shut down, that data is also destroyed। क्लियर? अब समझिए यहाँ पे जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है तो वह डेटा सबसे पहले रैम में ही जाता है, और उसके बाद CPU अपने आवश्यकता के अनुसार वहाँ से प्राप्त करता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा क्षमता वाला रैम आपके कंप्यूटर में होता है वो उतना ही फास्ट वर्क करता है। यही रैम होता है, देखिएगा। और रैम जो होता है ना 2 GB 4 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB का होता है। जिस तरह आपसे लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि 32 GB मेमोरी दीजिए, 32 GB क्या दीजिए? मेमोरी, कि हमें कोई डेटा को स्टोर करना है। तो 32 GB जब मेमोरी रहेगा तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा डेटा स्टोर होगा। अगर 2 GB मेमोरी रहेगा तो ज़्यादा डेटा स्टोर होगा? नहीं होगा। उसी तरह अगर हम 32 GB का मेमोरी हम अपने मदरबोर्ड में जब कनेक्ट करते हैं तो फास्ट काम करता है। यानी रैम का काम क्या है? सिस्टम को फास्ट करना। सिस्टम को फास्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रैम का यूज़ करते हैं। साथ में अगर आपके सिस्टम के अंदर डस्ट लग जाता है तो आपका डिस्प्ले, आपका सब कंप्यूटर सब सही रहेगा बट डिस्प्ले नहीं दिखेगा। तो आप जब नॉर्म लॉक भी ऑन करेंगे तो भी डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, तो आप अपने रैम को थोड़ा सा निकाल लेंगे और रेजर जो होता है जिसे रबर बोलते हैं, उससे ये जो आपको पीला वाला जो शो कर रहा है उसको अच्छी तरह से क्लीन करके जब आप कनेक्ट कर देते हैं तो आपको डिस्प्ले चले आएगा। तो देखिए रैम का काम क्या है? सिस्टम को फास्ट चलाना, साथ में डिस्प्ले को दिखाने का भी काम क्या करता है? रैम करता है। समझ गए? लिखा गया व्हेन वी इनपुट एनी डाटा इनटू द कंप्यूटर डाटा फास्ट गोज टू रैम एंड द CPU get it from there as per its required, hence it is also called temporary memory। Let us that you that the more capacity RAM your computer has the faster your will work, फास्ट भी वर्क करता है। अब यहाँ पे समझिए कि इसके कुछ उदाहरण है। इसके क्या है? कुछ उदाहरण। डायनामिक रैम, इस सारे रैम के बारे में अच्छे समझिए। सभी का सभी क्या? रैम है। क्लियर? तो रैम के बारे में तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझिए रोम। देखिए रैम अस्थायी होता है जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रोम जो होता है ना वो चीप होता है। ये ऐसा रोम होता है। रोम को हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्या बोला जाता है? रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मेमोरी होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी डेटा को रीड यानी पढ़ने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक अस्थायी मेमोरी होता है, इसलिए जब बिजली चली जाती है तो प्रोग्राम बंद हो जाता है।
अस्थाई होता है। जिस पर हम काम कर रहे होते हैं तो ये डेटा इसके अंदर छपाई रूप से, अस्थाई रूप से सुरक्षित रहता है, कोई डेटा नष्ट नहीं होता है। किस चीज़ से? रोम से। अगर कोई पूछे कि भाई ये रोम क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि रोम जो होता है ना, क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मेमोरी होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी डेटा को रीड यानी पढ़ने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा स्थायी मेमोरी होता है, इसलिए जब हम बिजली चली जाती है तो ये प्रोग्राम बंद हो जाता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, और डेटा इसके अंदर स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, कोई डेटा नष्ट नहीं होता है। क्लियर? तो यह किसका है? रोम का ही काम होता है। इट इज़ ए मेमोरी डैट इज यूज टू रीड एनी डाटा। लेट मी टेल यू डैट इट इज ऑल परमानेंटली मेमोरी। So when the power goes out or the program we are working on, then this data is permanently protected inside it to data is lost। क्लियर? इस मेमोरी के भी कुछ उदाहरण हैं, पी रोम, EPROM, EEPROM, ये सारे मेमोरी के उदाहरण हैं। जैसे पी रोम प्रोग्रामिंग मेमोरी होता है, ARP रोम होता है, ये सारा के सारे क्या है? ये रोम का ही उदाहरण है। क्लियर? तो सेकेंडरी मेमोरी हम तो समझे, प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है? रैम,